सिस्टर, आपकी वजह से मुझे ये अजूर ड्रैगन मिला। तुम सीनियर सिस्टर, आप अपनी स्किल्स की औकात के हिसाब से ये ड्रैगन हासिल नहीं कर सकती, लेकिन ये निकम्मी बिल्ली आपके लिए परफेक्ट मैच है। लेकिन उसे क्या पता, ये निकम्मी सी लगने वाली बिल्ली असल में लेजेंडरी फॉर्चून कैट है। लगता है हमारी किस्मत एक जैसी है। तुम्हारा नाम क्या है? मिलेनियम स्पिरिट एलिक्सर, क्या ये तुमने निकाला है? हम तो मालामाल हो गए। बड़ी दीदी देखो, ये मेरा नया कॉन्ट्रैक्टेड अजूर ड्रैगन है। इम्प्रेसिव है ना? इस अजूर ड्रैगन का नाम ब्रायन था। मेरे माता पिता को ये तब मिला जब वो खजाना ढूंढ रहे थे। उस वक्त ब्रायन अपनी मरी हुई ड्रैगन माँ के पास जख्मी पड़ा था। मेरी माँ को उस पर बहुत तरस आया, इसलिए उसे साथ लाकर सेक्ट में पाला। बाद में ब्रायन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरे माता पिता ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। वो खतरनाक डीमन टेरिटरी में गए ट्रांसफॉर्मेशन पिल लाने के लिए। ब्रायन तो सफल हो गया, लेकिन मैंने अपने माता पिता को खो दिया। माता पिता के आखिरी पलों में ब्रायन ने कसम खाकर कहा था कि वो हमेशा मेरा साथ देगा। मैं मास्टर का ऐसा नहीं चुका सकता। मैं खुशी से यंग मिस्ट्रेस का स्पिरिट पेट बनता हूँ और हमेशा उनके पास रहूंगा। जिंदगी भर हिफाजत करूंगा। लेकिन 1 साल के अंदर ही उसने बेशर्मी से मुझे धोखा दे दिया। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। एल्डर से गुजारिश की, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट बचा पाई। ब्रायन, तुमने नहीं कहा था कि आज मुझे अपना असली ड्रैगन रूप दिखाओगे? जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तुम मेरा असली ड्रैगन फॉर्म देखने के लायक नहीं हो। और बदले में मुझे मिली 3 साल की बेइज्जती। ड्रैगन ब्लड अर्ब के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी और उसने उसे आराम से लिली स्मिथ को दे दिया। ब्रायन, मुझे ब्रेक थ्रू मिला। लेकिन उसने कहा, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? इसमें क्या बड़ी बात है? आखिर में मुझसे पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए उसने लिली के सामने ही मुझे एक पंजे से मार डाला। मरने से पहले मैंने उसे नफरत से कहते सुना, तुमने मेरे पंजे गंदे कर दिए। बोलती बंद हो गई? जलन हो रही है? चेहरा तो पूरा खट्टा हो गया है। लिली, ये मत भूलना कि मेरे माता पिता ने ब्रायन को मेरे लिए छोड़ा था। इतनी हिम्मत! तुम अपने माँ बाप का नाम लोगी? अगर वो बीच में ना आए होते तो मैं क्यों इतने सालों तक इस छोटे से सेक्ट में रहता? दीदी, अपनी बेइज्जती करवाना बंद करो। ब्रायन अब मेरा स्पिरिट बीस्ट है। जल्दी करो और कोई खरगोश या चूहा ढूंढ लो, वरना थोड़ी देर में वो भी नहीं मिलेगा। निकलो, गंदी बिल्ली! पिछली जिंदगी में मैंने इस बिल्ली पर ध्यान ही नहीं दिया था। सेक्ट में आए उसे आधा साल भी नहीं हुआ था कि दूसरे स्पिरिट बीस्ट ने उसे मार डाला। अजूर ड्रैगन चाहे कितना भी ताकतवर हो, आखिर है तो एहसान फरामोशी। ये छोटी बिल्ली उससे बेहतर है। हाँ, तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। आज से तुम्हारा नाम ज़ेन है। मैं लाइला स्मिथ तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ। लाइला, सच में तुमने बिना रैंक वाले बेकार बिल्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? दिमाग खराब हो गया है? सच कहूँ तो तुम्हारी सोच और टैलेंट दोनों ही बेकार है। आज की ये बेइज्जती मैं याद रखूंगी। एक दिन तुम्हें आज की बातों का पछतावा होगा। कुछ भी बकवास करती है। इस जिंदगी में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। जितना मेरा हक छीना गया है, मैं उस सब का बदला लूंगी। अभी मेरी कल्टीवेशन बस क्वी रिफाइनमेंट के तीसरे लेयर तक है। इसमें मेरी पोजीशन सबसे नीचे है। लाइला स्मिथ, अपना मंथली अलाउंस ले लो। अगर मुझे बदला लेना है तो जल्दी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इस महीने का अलाउंस 2 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 3 जिन स्पिरिट राइस। सीनियर डेविड, लगता है कुछ कम है। मैं तो वही देता हूँ जो सेक्ट देता है। तुम अभी क्वी रिफाइनमेंट के तीसरे लेयर में हो। तुम्हें जितना मिल रहा है उसमें शुक्र मनाना चाहिए।
ब्रदर डेविड सही कह रहा है। ज्यादा सवाल मत करो। आखिर तुमने एक बेकार बिल्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका खर्चा भी तो होगा। सेक्ट ने तुम पर तरस खाकर अलाउंस भी कम कर दिया है। मेरा ब्रायन एक हेवन ग्रेड स्पिरिट बीस्ट है। सेक्ट मुझे 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देता है और हर तरह के ट्रेजर्स भी। आप सही कह रही हो। आप तो सेट की 100 सालों में एक बार मिलने वाली जीनियस हो। जरूर नासन सोल मास्टर बनोगी। सिस्टर, अगर इतनी ही गरीब हो तो मुझसे मांग लो। बस 3 बार सर झुका दो, मैं तुम्हें स्पिरिट स्टोन्स दे दूंगी ताकि तुम्हारी बिल्ली भूखी न मरे। लिली तो दिल की अच्छी है। मैं होता तो बचा हुआ खाना भी नहीं देता। पिछली जिंदगी में सीनियर ब्रदर डेविड अक्सर मेरा अलाउंस चुरा लेता था, सब लिली के कहने पर। 3 साल तक मैंने सब सहा, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती मिली। पर अब नहीं। लिली, अलाउंस सेक्ट डिसाइड करता है। तुम होती कौन हो मेरा हिस्सा रोकने वाली? कौन हूँ? क्योंकि मैं परफेक्शन लेवल पे हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्रायन है। तुम भी हेवन ग्रेड स्पिरिट बीस्ट ढूंढ लो। अफसोस, तुम्हारे पास वो बिल्ली है। बिल्ली में क्या बुराई है? वो कम से कम एहसान फरामोश तो नहीं है और अपने मास्टर को धोखा नहीं देती। कुछ लोगों की तरह नहीं जो दूसरों के एहसान पर पले और धोखा दे गए। मेरी बेइज्जती की। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ब्रायन ने ज़ेन को डर से देखा। ब्रायन, क्या हुआ? जैसे ही उस छोटी बिल्ली ने म्याऊ किया, उसे एक डर महसूस हुआ जो उसके खून में बसा हुआ था। वो हिल भी नहीं पाया। ज़ेन ने पूंछ हिलाई और वो मेरे पास आ गई जैसे तारीफ मांग रही हो। ये कोई साधारण बिल्ली नहीं हो सकती। ब्रदर डेविड, अब तो मेरा रुका हुआ अलाउंस वापस कर दो। उसने डरे हुए ब्रायन को देखा और उसका घमंड उतर गया। ठीक है ठीक है, आज तो किस्मत ही खराब है। लिली, अगर दोबारा मेरी चीजों पर हाथ डाला तो देख लेना। ज़ेन, तुमने तो आज कमाल कर दिया। तुमने सच में ब्रायन को डराया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने सारे मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। पता है, ये एक स्टोन 100 लो ग्रेड स्टोन्स के बराबर होता है। ये तो कमाल हो गया। मेरी मंथली अलाउंस सिर्फ 2 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। लगता है ज़ेन के पास सच में कुछ मैजिक है। ज़ेन, तू तो सच में मेरा लकी स्टार है। मैंने तुरंत उसमें से एक स्टोन निकाला और कल्टीवेशन स्टार्ट की। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे अंदर समा गई थी। मेरी कल्टीवेशन विजिबली इंप्रूव हो रही थी। मैं लेवल 3 से लेवल 5 तक पहुंच गई। अगली सुबह मैं कोर्टयार्ड से बाहर आई, फ्रेश फील करते हुए। ज़ेन गेट के पास बैठा था और उसके मुंह में एक हर्ब थी। ये क्विक इंडेंसिंग हर्ब है। ये 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में बिक सकती है। ज़ेन, तू तो कमाल है। उस दिन के बाद से ज़ेन मुझे रोज नए नए सरप्राइज देता रहा। मेरी कल्टीवेशन तेजी से ग्रो होने लगी। सिर्फ आधे महीने में मैं रिफाइनमेंट लेवल 7 तक पहुंच गई। इस बार कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस डेफिनेटली मेरी ही होगी। रही बात लाइला की, अगर वो क्लियर भी कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। ऑफ कोर्स, सिस्टर रियली एक जीनियस है। लायला ने तो एक यूजलेस कैट के साथ पैक्ट किया है। वो क्या कर लेगी? मास्टर, वो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं। पिछली बार ब्रायन को डरा के भगाने के बाद ज़ेन कभी कभी 2-3 सिंपल वर्ड्स बोल पाता था। मुझे पता है वो धीरे धीरे जाग रहा है। कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा अपने बारे में नया पर्सपेक्टिव दूंगी। फर्स्ट राउंड में मुझे मार्क मिला, जो क्वीन रिफाइनमेंट के 6th लेयर पर था। वो हमेशा सबको बुली करता था क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था। लायला, बेहतर होगा अभी सरेंडर कर दो, वरना मेरी वजह से तुझे चोट लग जाएगी। दोस्त को रिजेक्ट कर रही हो और बर्बादी को इनवाइट। तुम्हें तो आसान रास्ता चुनना चाहिए था। हाँ? ये तो सिर्फ ट्रेनिंग लेवल 3 पर है ना, फिर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? नामुमकिन। मार्क सच में लाइला से हार गया। क्या ये यूजलेस कैट वाकई उसकी पावर बूस्ट कर सकता है? बस थोड़ा लक था और कुछ नहीं। मेरे सामने उसका लक काम नहीं करेगा। अगले राउंड में मैं सबको हरा दूंगी। लाइला स्मिथ जीत गई। मैं फाइनल्स में पहुंच गई। मेरी फाइनल अपोनेंट लिली है। अरेना का एटमॉस्फेयर बिल्कुल पीक टेंशन पे है। लाइला, यकीन नहीं होता तू फाइनल्स तक आ गई, पर अब तेरा लक यही खत्म होता है। आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि जीनियस और एक
स्किल्स तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। कौन सा कॉन्टेस्ट में रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं है। रूल्स वीक लोगों के लिए होता है। आज मैं यहाँ पर लाइला को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? तू एक यूजलेस कैट होकर मेरे ड्रैगन फ्लेम को कैसे ब्लॉक कर सकता है? ज़ेन, क्या ये तुमने किया? मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। सब ठीक है मास्टर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक डरावना ऑरा ज़ेन के अंदर से बर्स्ट हो गया। ब्रायन चिल्लाया और हवा से सीधा नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल गया। ये डिवाइन बीस्ट है। ज़ेन ने नीचे गिरे हुए ब्रायन को देखा और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। जख्मी ब्रायन ने अपना सिर उठाया और शौक में भूल पड़ा। डिवाइन बीस्ट। ब्रायन तुम ठीक हो? ज़ेन ने मुझे बहुत जेंटली जमीन पर रख दिया। मेरे सामने लिली अब ऑलरेडी पैनिक थी। ये कैसे हुआ? तुमने जरूर काला जादू किया है। तुम्हारे पास डिवाइन बीस्ट कैसे हो सकता है? लिली, तुम आगे बताना। तुम कहती थी सेलेस्टियल बीस्ट सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए होते हैं। अब बताओ, रियल स्ट्रॉन्ग कौन है? इस बार कॉन्टेस्ट में मैं जीत गई हूँ। एल्डर, रिजल्ट अनाउंस कीजिए। मैं डिक्लेयर करता हूँ, इस प्रतियोगिता की विनर है लाइला स्मिथ। याद रखना, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना, खासकर उन लोगों को जिनको तुम नीचा दिखाती हो। कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं सेक्ट में एक सेलिब्रिटी बन गई। फाइनली मुझे एक्सेस मिल गई लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर तक। मैंने अपने लिए एक परफेक्ट टेक्निक चूज की और साथ ही जो ट्रेजर ज़ेन रोज लाता था, उनसे मेरी कल्टीवेशन बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी। मैं जल्द ही क्वी रिफाइनिंग के 9th लेवल तक पहुंच गई। एक दिन जब मैं कोर्टयार्ड में ट्रेनिंग कर रही थी, ज़ेन अचानक दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी पॉ से मेरे कपड़े खींच लिए। ज़ेन वेस्ट डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा था। मैंने मैप निकाला और वेस्ट वाली जगह चेक की। वो इनफेमस डेंजर जोन था, नेदर वैली, जिसका नाम ही डर के लिए फेमस है। अंदर खतरनाक बीस्ट घूमते हैं, हर जगह खतरा है। कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स तक यहाँ आने से डरते हैं। ज़ेन, क्या तुम कह रहे हो कि हमें नेदर वैली जाना चाहिए? मैं एक पल के लिए हेजिटेट हुई। मेरी करंट कल्टीवेशन के साथ नेदर वैली जाना सच में रिस्की था, पर ज़ेन बिना वजह मुझे वहाँ नहीं भेजता। मुझे ब्रायन की बात याद आई अपने पुराने लाइफ से। नेदर वैली में एक सेलेस्टियल प्लांट होता है जो स्पिरिट बीस्ट की टैलेंट को बूस्ट कर सकता है। अगर मैं वो सेलेस्टियल प्लांट ढूंढ लाऊं, तो ज़ेन पूरी तरह अपना रूप बदल सकता है। मैंने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया। ठीक है, हम नेदर वैली जा रहे हैं। मैंने अपना सामान पैक किया, ज़ेन को लिया और चुपके से सेक्ट से निकल गई। हमने रास्ते में तूफान चले, कांटों से लड़ते हुए आगे बढ़े और दिन रात सफर किया। फाइनली हम पहुंच गए नेदर वैली के एंट्रेंस पर। ज़ेन, चलो अंदर चलते हैं। जैसे जैसे हम वैली के अंदर गए, फॉग और भी डेंस हो गया। जब हम दलदल में पहुंचे, ज़ेन अचानक रुक गया। ये जायंट पाइथन फाउंडेशन स्टेज लेवल की पावर रखता है। इसके स्केल्स इतने हार्ड है जैसे लोहा। नॉर्मल अटैक इसको खरोच भी नहीं पहुंचा सकते। ज़ेन जोर से चिल्लाया और सीधा पाइथन पर कूद गया। उसकी पीठ पर चढ़ गया और जोर से काट लिया। पाइथन दर्द से चिल्लाया। वो गुस्से से हिलने लगा और ज़ेन को गिराने की कोशिश करने लगा। एक तलवार सीधा पाइथन के पेट में घुस गई। पाइथन जोर से चिल्लाया और थोड़ी देर तड़पने के बाद वो रुक गया। ज़ेन मेरे पास जंप करके आया और कंसर्न के साथ मेरा जख्म चाटने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ टेंशन थी। मैं ठीक
प्लांट बिल्कुल मेरे सामने था। उसके हरे पत्ते हवा के साथ धीरे से हिलने लगे और एक फ्रेश महकती हुई खुशबू फैला रहे थे। मैंने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियां उस सेलेस्टियल प्लांट को छूने ही वाली थी कि तभी ज़ेन ने पीछे से एक दहाड़ मारी। वो दहाड़ नॉर्मल म्याऊ जैसी दहाड़ बिल्कुल नहीं थी। उसकी दहाड़ सुन के मैं पलट गई तो देखा ब्रायन और लिली दलदल के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। मेरी बात सुनो लाइला, सेलेस्टियल प्लांट हमें दे दो। उसके पास ब्रायन इंसानी रूप में खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे से भरी हुई थी। मेरे हाथ के सेलेस्टियल प्लांट को घूर रही थी। उसके होठों पर एक क्रूअल स्माइल थी। मैंने सेलेस्टियल प्लांट को और मजबूती से पकड़ा। मैंने ठंडे लहजे में पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रायन ने हंसी उड़ाते हुए कहा, शायद उसे पहले से पता था कि वो कोई ऑर्डिनरी यूजलेस कैट नहीं है। उसे पता था कि हम जरूर नेदर वैली आते सेलेस्टियल प्लांट के लिए। बस उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ब्लैक स्केल्ड पाइथन को भी मार डालेंगे। लिली मुंह छुपाकर हंसने लगी। तो मतलब इन्हें पहले से ही पता था कि हम नेदर वैली आने वाले हैं। ये लोग छुपकर हमारा पीछा कर रहे थे। इन्हें लगा कि मैं ब्लैक स्केल्ड पाइथन का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बस उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब हम दोनों थक जाएं और फिर वो आकर सारा फायदा उठा ले। अभी जब मैं पाइथन से लड़ रही थी तब ये लोग पास के जंगल में छुपे हुए थे और सब कुछ देख रहे थे। सपना देखते रहो। मैंने सेलेस्टियल प्लांट को पॉकेट में डाल दिया और तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। इसके लिए मैंने जान दांव पर लगाई है और मैं ये तुम्हें नहीं देने वाली। ये सुनकर ब्रायन गरजा और सीधा मेरी तरफ झपटा। उसके हाथ में एक ग्रीन ड्रैगन क्लॉ बन गया। वो हवा को चीरता हुआ सीधा मेरी तरफ आया। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने तलवार से उसका सामना किया। तलवार और ड्रैगन क्लॉ टकरा गए। मैं लड़खड़ा कर पीछे हट गई और मेरा हाथ सुन पड़ गया। ब्रायन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। ब्रायन, तुम कितने एहसास फरामोश हो। मैं गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। मेरे माँ बाप ने तुम्हारी जान बचाई थी। वो डीमन लैंड के बीचों बीच ट्रांसफॉर्मेशन पिल ढूंढते हुए मर गए। तुमने उनकी कब्र के सामने कसम खाई थी कि हमेशा मेरा साथ दोगे। ब्रायन ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। मैं एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से हूँ। मेरा स्टेटस बहुत ही हाई है। तुम्हारे माँ बाप तो बस दो मामूली इंसान थे। मेरी जान बचाना उनके लिए सम्मान की बात थी और उस वादे की बात वो तो मैंने बस उस वक्त बचने के लिए कहा था। तुमने उसे सच मान लिया। लिली आगे बढ़ी और ब्रायन का हाथ पकड़ लिया। फिर मीठी आवाज में बोली, ब्रायन बिल्कुल सच कह रहा है सिस्टर। खुद को तो देखो। उनकी बातों ने मुझे पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। मैंने अपनी सारी पावर इकट्ठी की और तलवार का सबसे पावरफुल मूव चला दिया। एक नीली एनर्जी निकल के ब्रायन और लिली की तरफ जाकर गिरी। ब्रायन हंसते हुए हाफ ड्रैगन फॉर्म में बदल गया और उसने एक नीली एनर्जी निकाली। ड्रैगन फ्लेम और तलवार की एनर्जी जोर से टकरा गई। एक जबरदस्त धमाके के साथ तलवार की एनर्जी को ड्रैगन फ्लेम ने पल भर में निगल लिया। उसी वक्त लिली चुपके से मेरे पीछे आ गई और उसकी तलवार के साथ उसने एक वार किया। साफ था कि वो मुझे खत्म करना चाहती है। उसकी तलवार मेरे हाथ को चीर गई और एक गहरा जख्म दे गई। खून तुरंत बहने लगा। मास्टर! ज़ेन चिल्ला उठा और लिली की तरफ भाग पड़ा। लिली का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो तुरंत पीछे हट गई। पिछली मुलाकात के बाद वो ज़ेन से बहुत डरती थी। अब बस ज़ेन को देखते ही उसका पूरा बदन कांपने लगा। ये मौका देखते ही मैंने ब्रायन के कंधे पर वार किया। ब्रायन दर्द से चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसकी जख्म से नीला खून बहने लगा। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में जहर भरा गुस्सा था। लिली दौड़कर उसके पास आई और उसको संभाल लिया। उसने अपने बैग से हीलिंग मेडिसिन निकाली और उसके जख्म पर लगाने लगी। तभी ब्रायन ने अपनी छाती से एक पीला तैलिस्मान निकाला और उस पर कुछ अजीब चीज लिखी थी। वो बहुत खतरनाक लग रही थी। ये लाइफ सेविंग चार्म है। अगर एक बार एक्टिवेट हुआ तो इसका पावर रोकना मुश्किल है। लाइला, तुम गई। ब्रायन हंस पड़ा और तैलिस्मान मेरी तरफ फेंका। ध्यान से। ज़ेन चिल्लाया और मुझे बचाने के लिए आ गया। तैलिस्मान तुरंत ब्लास्ट हो गया और उसकी शॉक वेव से मैं उड़ गई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। मैंने किसी तरह उठने की कोशिश की और ज़ेन को देखा। वो थोड़ी दूर पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर जख्म थे। उसके मुंह से सोने जैसा खून बह रहा था। उसकी सांस बहुत कमजोर थी। आधी खुली आंखों से उसने मुझे देखा और मुश्किल से बोला, मास्टर, मैं ठीक हूँ, तुम भाग जाओ। मैंने उसे अपने हाथ में उठा लिया। उसका शरीर बहुत कमजोर था, जैसे वो किसी भी पल मर सकता था। ब्रायन हंसते हुए मेरे पास आया और सीधा मेरे हाथ पर पैर रख दिया। लाइला, अब देख अपनी हालत कितनी पैथेटिक हो गई है तू। लिली भी पास आ गई और मुझे नीचे देखते हुए मुस्कुराई। उसके चेहरे पर पूरा घमंड था। मैंने पहले ही बोला था, तुम लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ब्रायन नीचे झुका और झट से मुझसे सेलेस्टियल प्लांट छीन लिया। मुझसे प्लांट छीन कर वो जोर जोर से हंसने लगा। सेलेस्टियल प्लांट अब मेरा हुआ। इससे मेरी ब्लड लाइन का अवेकनिंग होगा। मैं जल्दी गोल्डन कोर स्टेज पर जाकर पहुंचूंगा और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता।
लिली ने एक्साइटेड होकर उसे गले लगा लिया। तुम्हारे पास शक्ति आते ही हम शादी कर लेंगे और परफेक्ट कपल बनेंगे। मैं ज़ेन को अपनी बाहों में संभाले हुए थी और उन दोनों के घमंडी चेहरे देख रही थी। मेरी आंखों में बहुत गुस्सा था। मैंने उस वक्त कसम खाई कि खून का बदला खून से लूंगी। उसी वक्त मेरी बात सुनकर ब्रायन ने कहा, खून का बदला? तू अभी खड़ी भी नहीं हो सकती और मुझे मारने की बात कर रही है? अपने अंजाम का इंतजार कर। तभी अचानक ज़ेन मेरे हाथ से छूट गया और अपनी आखिरी ताकत से उसने आसमान की तरफ एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। वो दहाड़ ऐसी थी जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। पूरे नेदर वैली में गूंज गई उसकी दहाड़ और अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज तूफान और बिजली कड़कने लगी और हवा तेज तूफान की तरह चिल्लाने लगी। ज़ेन का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले सफेद फर था, फिर वो चमकदार सोने में बदल गया और वो धीरे धीरे बदलकर एक सुंदर युवक में बदल गया जिसके सफेद बाल थे और उसके अंदर से ओवरवेलमिंग ऑरा निकल रहा था। जो सेलेस्टियल अर्ब पहले नीचे गिरा था वो अचानक खुद ऊपर उठ गया और ग्रीन लाइट में बदलकर सीधा ज़ेन के मुंह में चला गया। एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स पूरी वैली में फैल गया। जंगल की मिट्टी हिलने और उबलने लगी। आसपास के पेड़ टूटने लगे और दूर के जानवर डर के मारे सिमट गए। लिली को कुछ नहीं समझ आया। लिली बहुत डर गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और पूरी बॉडी कांप रही थी। ब्रायन का चेहरा भी अचानक बदल गया। उसके हाथ में जो सेलेस्टियल प्लांट था वो तो कब का गायब हो चुका था। ड्रैगन नोबल होते हैं, ये सच है, लेकिन एक असली एंशिएंट बीस्ट के सामने वो बस चींटी जैसे लगते हैं। फॉर्चून कैट, ये लेजेंडरी फॉर्चून कैट है। पीछे से आई आवाज को सुनकर मैंने पलट कर देखा। किंग यून सेक्ट के हेड और 7 एल्डर्स कब आए थे पता ही नहीं चला। वो दलदल के किनारे पर खड़े थे। सब शौक में ज़ेन को घूर रहे थे। क्या सच में ये फॉर्चून कैट है? टॉप 10 एंशिएंट मिथिकल बीस्ट में से एक, सारे वेल्थ का मास्टर, जो चाहे वो बुला सकता है। एंशिएंट टेक्स्ट के मुताबिक जब फॉर्चून कैट अपीयर होता है तो खजानों की बारिश होती है। हमें लगा था ये सिर्फ कहानी है, लेकिन अब आसमान से सच में खजाना बरस रहा है। उस खजाने से पूरा दलदल भर गया। हर चीज कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक अल्टीमेट ट्रेजर था जिसके सपने सब देखते थे। लिली उन खजानों को देख रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नामुमकिन, एक यूजलेस कैट फॉर्चून कैट कैसे हो सकता है? ब्रायन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसे अब समझ आया कि उसने क्या खो दिया है। लिली ने फॉर्चून कैट के बदले एक ड्रैगन को चूज किया था और उसे अब इस बात का पछतावा हो रहा था। ज़ेन मेरे पास आया और अपना सिर झुका दिया। उसने प्यार से अपना सिर मेरे हाथ से रब किया। उसकी आंखें अब बिल्कुल सॉफ्ट और जेंटल थी, पहले वाले फियर्स ऑरा से बिल्कुल अलग। मास्टर, अब तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। ज़ेन के अंदर से एक वार्म एनर्जी फ्लो हुई जो सीधे मेरे शरीर के अंदर चली गई। मेरे सारे जख्म पल भर में हील हो गए। मेरी एग्जॉस्टेड एनर्जी एकदम से वापस आ गई और मुझे अपनी पावर में ब्रेक थ्रू जैसा फील हुआ। मैंने ब्रायन और लिली की तरफ देखा। ज़ेन ने भी उनकी तरफ देखा। उसकी गोल्डन आंखों में अब खून भरी चमक दिख रही थी। ज़ेन ने हल्का सा हाथ उठाया और आसमान से सुनहरी चमक निकली जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती थी। वो सीधा ब्रायन और लिली की तरफ बढ़ी। नहीं! वो दोनों जोर से चिल्लाए। ब्रायन जोर से चीख उठा। बचने के लिए ड्रैगन बनने की कोशिश की, लेकिन ज़ेन के प्रेशर में वो हिल भी नहीं पाया। तभी बिजली आ गिरी। ब्रायन और लिली पल भर में राख बन गए। हड्डियां तक भी नहीं बची। उन्हें तो रहम मांगने का भी मौका नहीं मिला और बस इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट गए। जहाँ वो गायब हुए थे वहाँ देखकर मुझे जरा भी तरस नहीं आया। सेक्ट लीडर्स और कुछ एल्डर्स जल्दी से मेरे पास आए। सबने मुझे झुककर सलाम किया। मुबारक हो लाइला, तुम पर फॉर्चून कैट की कृपा हो गई। हमारी गलती थी, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया, हमें माफ कर दो लाइला। सेकेंड एल्डर ने भी माफी मांगी जो पहले लिली का ही साथ देता था। मिस लाइला, मुझसे भी गलती हो गई। मैंने लिली और ब्रायन पर अंधा भरोसा किया। जो बीत गई सो बात गई। अब इस बात को जाने दो। हेडमास्टर ने चैन की सांस ली, फिर बोले, मिस लाइला, अब किंग यून सेक्ट का गर्व है। पुराने सेक्ट लीडर अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। अब वो सेक्ट नहीं संभाल पा रहे। सब एल्डर्स ने बात करके हमने फैसला किया है कि जिम्मेदारी आपको दी जाए। मैं चौंक गई और ज़ेन की तरफ देखा। वो उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहा था। धीरे से बोला, मास्टर, सेक्ट लीडर बन जाइए, फिर कोई भी हमें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने मान लिया और सेक्ट लौटते ही मेरे लिए भव्य सेरेमनी रखी गई। कल्टीवेशन वर्ल्ड के हर बड़े सेक्ट ने मुझे बधाई देने के लिए लोग भेजे। जो पहले किंग यून सेक्ट को कुछ नहीं समझते थे, वही बड़े बड़े सेक्ट अब हमसे रिश्ता बनाने के लिए बेचैन थे। आखिर फॉर्चून कैट के साथ किंग यून सेक्ट एक दिन पूरी कल्टीवेशन दुनिया पर राज करेगा। गद्दी संभालने के लिए मैं लीडर की कुर्सी पर बैठ गई। सब डिसाइपल्स मेरा सम्मान कर रहे थे। ज़ेन मेरे कंधे पर बैठा था। हर किसी की नजर उस पर थी, लेकिन सब लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। सेक्ट के सीनियर एल्डर्स को लगता था कि मैं बहुत छोटी हूँ। उनके हिसाब से मैं सेक्ट लीडर बनने के लायक नहीं थी। सेरेमनी के बीच ही थर्ड एल्डर अचानक खड़े हो गए और जोर से बोले, सेक्ट लीडर, सभी एल्डर्स, मैं लाइला को सेक्ट लीडर बनाने का विरोध करता हूँ।
ये अभी छोटी है, ये किंग यून सेक्ट को कैसे संभालेगी? इसके बदले में ग्रैंड एल्डर के पोते जॉन को सेक्ट लीडर बनाया जाए। वो लाइला से बहुत ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। उसकी बातों में कई एल्डर्स हाँ में हाँ मिलाने लगे। बिल्कुल, लाइला तो किस्मत वाली निकली। फॉर्चून कैट ने उसे चुन लिया, बस इतनी सी बात है। फॉर्चून कैट के बिना इसकी कोई औकात नहीं। मैं बस उन्हें देखती रही। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुझे पता था ये लोग हंगामा करेंगे, इसलिए मैं पूरी तरह से तैयार थी। थर्ड एल्डर, आप कहते हैं कि मेरी ताकत कम है। मैंने अपना पूरा ऑरा छोड़ दिया। मैं अर्ली गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि फॉर्चून कैट की ट्रेजर रेन में मुझे 9 टर्न गोल्डन पिल मिली थी। मैं किंगयन सेक्ट की सबसे कम उम्र वाली कल्टीवेटर बन गई, जिसने गोल्डन कोर स्टेज हासिल किया था। पूरा हॉल हैरान रह गया। गोल्डन कोर स्टेज, ये सच में वहां तक पहुंच गई? यकीन ही नहीं हो रहा। इसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। थर्ड एल्डर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये हो ही नहीं सकता। तुम इतनी जल्दी गोल्डन कोर स्टेज तक कैसे पहुंच गई? तुम बस क्वी रिफाइनिंग के 7th लेवल पर थी। मैंने शांत आवाज में कहा, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपने कहा था मैं सेक्ट लीडर बनने के लायक नहीं। अब बताइए मैं लायक हूँ या नहीं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके माथे पर पसीना आ गया। फिर मैंने आगे कहा, फॉर्चून कैट ने सिर्फ मुझे क्यों चुना? आपको क्यों नहीं? मुझे बता सकते हैं? फॉर्चून कैट ने आपको क्यों नहीं चुना, या फिर जॉन को? सिर्फ मुझे क्यों चुना? क्योंकि तुम लोग बस इसकी दौलत देने की ताकत को देखते हो। इसका असली दिल कभी नहीं देखा। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक जरिया है, लेकिन मेरे लिए ये अपना परिवार है। ये सुनकर जेन ने जोर से म्याऊं किया और एक जबरदस्त ऑरा छोड़ दिया। सारे एल्डर्स झुक गए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। थर्ड एल्डर घुटनों पर गिरकर बार बार सर झुकाने लगे। तुम सब इस सेक्ट के पुराने लोग हो। इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैंने शांति से कहा। लेकिन आज से तुम्हारे सारे पद छीन लिए जाएंगे। दोबारा गड़बड़ की तो सजा और भी सख्त होगी। शुक्रिया सेक्ट मास्टर लाइला। अंकल जॉर्ज जैसे कई एल्डर्स पीछे हट गए। उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे लीडरशिप पर सवाल उठाने की। मेरे लीडर होने के बाद किंगयन सेक्ट की ताकत आसमान छूने लगी। हमें बेशुमार खजाने और शक्तिशाली हथियार मिलने लगे। सेक्ट की लाइब्रेरी किताबों से भर गई। इन्हीं सारे रिसोर्सेज से मैंने डिसाइपल्स के लिए एक जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम बनाया। सबको बेहतरीन रिसोर्सेज मिलने लगे। सिर्फ 1 साल में किंगयन सेक्ट ने कई यंग एक्सपर्ट्स तैयार किए। सेक्ट की इस तरक्की के साथ मैंने अपनी कल्टीवेशन भी कभी नहीं रोकी। जेन की मदद से मेरी ताकत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अर्ली गोल्डन कोर स्टेज से मैं गोल्डन कोर स्टेज के पीक तक पहुंच गई और फिर आराम से नेसेंट सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में मैं नेसेंट सोल मास्टर बन गई। ये कल्टीवेशन हिस्ट्री का एक चमत्कार था। उस दिन मैं हॉल में बैठी थी और जैन भागता हुआ मेरे पास आया, हाथ में एक शानदार इनविटेशन लेकर। मैंने वो इनविटेशन देखा और उसे खोला। वो हेवनली स्वॉर्ड गेट की तरफ से आया हुआ था। उन्होंने मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। कल्टीवेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस? मैं मुस्कुरा दी। परफेक्ट। वैसे भी देखना चाहती थी कि बाकी सेक्ट्स कितने ताकतवर हैं। 3 दिन बाद मैं जेन के साथ उनके बुलाए हुए फ्लाइंग ट्रेजर पर सवार होके हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन की तरफ निकल पड़ी। सिर्फ आधे दिन में हम वहां पहुंच गए। हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन वाकई अपने नाम जैसा था। उसकी चोटियां बादलों को छू रही थी। हर तरफ रूहानी ऑरा था। हर सेक्ट के एक्सपर्ट्स वहां इकट्ठे हुए थे। पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था। कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही अलग अलग सेक्ट के डिसाइपल्स वहां मुकाबला करने लगे। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का यंग मास्टर डैमियन सबसे ज्यादा चमक रहा था। सिर्फ 25 साल की उम्र में वो गोल्डन कोर स्टेज के पीक पर था। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक काफी लाजवाब थी, लेकिन वो काफी घमंडी था। जीतने के बाद भी वो काफी लोगों को बेइज्जत करता रहा। सभी सेक्ट के डिसाइपल्स उसके हाथों बुरी तरह जख्मी हुए। और कोई है जिससे मुझसे लड़ना है? डैमियन अरेना के बीचों बीच खड़ा था और सबको तुच्छ नजरों से देख रहा था। क्या कल्टीवेशन वर्ल्ड की पूरी नई जनरेशन इतनी कमजोर है? पूरा मैदान खामोश था। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी ताकत कुछ और ही थी। ऊपर से उसके पीछे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट था। जब किसी की हिम्मत ही नहीं है तो इस टूर्नामेंट का चैंपियन मैं ही हूँ। डैमियन घमंड से हंस पड़ा। मुझे लगता है कि कल्टीवेशन सेक्ट पर आज से हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ही राज करेगा। तभी मैं आराम से स्टेज पर चढ़ गई। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। ये तो लाइला स्मिथ है। ये नेसेंट सोल स्टेज तक पहुँच गई है। क्या 20 साल की नेसेंट सोल मास्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये बस अफवाह लगती है। उस फॉर्चून कैट की वजह से ही सेक्ट लीडर बनी होगी। डैमियन ने अच्छे से देखा और हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम बस एक लड़की हो और मुझे चैलेंज करोगी? अभी स्टेज से उतर जाओ, वरना मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी पड़ेगी। फिर कहीं तुम्हारा फॉर्चून कैट मेरे पीछे न पड़ जाए। बकवास बंद करो और सामने आओ। अब तुम तो गई। मेरा अंदाज देखकर डैमियन गुस्से से भड़क उठा। वो जोर से गरजा और तलवार लेके मुझ पे टूट पड़ा। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक बेहद खतरनाक थी। तलवार हवा को चीरते हुए मेरे पास आई। सारे डिसाइपल सांस रोक कर खड़े थे। सबको लगा अब तलवार मुझे चीर देगी, लेकिन मैंने आराम से 2 उंगलियां आगे बढ़ाई और तलवार को पकड़ लिया। पूरा मैदान एकदम खामोश था। सबकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। डैमियन भी सुन्न हो गया। उसने पूरी ताकत से तलवार खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो लोहे की पकड़ में फंस गई हो। तलवार हिली तक नहीं। उसका चेहरा लाल
स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट गई। मैंने डैमियन के सीने पर जोर से वार किया। डैमियन के मुंह से खून निकल पड़ा और कटी पतंग की तरह सीधा स्टेज से नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। पूरा मैदान सुन रह गया। लगभग 1 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। फिर जोरदार तालियां गूंज उठी। मास्टर लाइला, कमाल है, एक ही बार में डैमियन को हरा दिया। मतलब ये वाकई निसेंट सोल मास्टर है। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर गुस्से से लाल था। उसे समझ आ गया था अब मेरी ताकत हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से भी कहीं ज्यादा थी। अगर वो एक लफ्ज भी मेरे खिलाफ बोलता तो पूरा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट मिट्टी में मिल जाता। मेरे स्टेज से उतरते ही ज़ेन दौड़ता हुआ आया। मैं मुस्कुरा दी और उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एक ही मुकाबले ने मुझे मशहूर कर दिया। अब हर किसी को पता था कि किंगयून सेक्ट में निसेंट सोल सेक्ट लीडर है और उसके साथ एक लेजेंडरी फॉर्चून कैट भी है। उसके बाद किसी ने किंगयून सेक्ट से पंगा नहीं लिया और धीरे धीरे हमारा सेक्ट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की जगह लेकर कल्टीवेशन वर्ल्ड का नंबर 1 सेक्ट बन गया। 10 साल बीत गए और हमारे सेक्ट की ताकत बहुत बढ़ गई। आखिरकार किंगयून सेक्ट ने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को भी पीछे छोड़ दिया और कल्टीवेशन वर्ल्ड का नंबर 1 सेक्ट बन गया। वक्त उड़ता चला गया और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में मैंने किंगयून सेक्ट को बहुत अच्छे से संभाला। सेक्ट की ताकत बढ़ती गई। मैंने अपनी कल्टीवेशन भी नहीं रोकी। ज़ेन की मदद से मेरी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ी। अब बस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज बाकी था। ज़ेन भी पूरी तरह अवेकन हो चुका था। अब वो दुनिया भर के खजाने और दौलत बुला सकता था। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसका नाम इज्जत और खौफ से लिया जाता था। अब सब लोग उसे वेल्थ मास्टर कहते थे। उस दिन मैं कल्टीवेशन रूम में मेडिटेट कर रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से बढ़ने लगी। आसमान में रेनबो छा गए। मुझे समझ आ गया ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का ब्रेक थ्रू आ गया है। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और ब्रेक थ्रू शुरू कर दिया। ज़ेन बाहर पहरा दे रहा था। अनगिनत हेवनली लाइटनिंग मेरी रूह तक को जलाने पर तुली थी, पर ज़ेन बाहर मेरी हिफाजत कर रहा था। अपनी ताकत से उसने ज्यादातर लाइटनिंग रोक ली और मेरे लिए कई हीलिंग एलिक्सियर्स भी लेके आया। 3 महीने बाद कल्टीवेशन रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। एक जबरदस्त ऑरा अंदर से फूट निकला। उसने पूरे किंगयून सेक्ट को और पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिला दिया। आसमान में एक विशाल गेट दिखाई दिया। सुनहरी रोशनी पूरी धरती पर बरसने लगी। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स पूरी दुनिया में बहुत कम होते हैं और उनमें से भी ज्यादातर बुजुर्ग होते हैं। मेरे जैसे सिर्फ 30 साल की उम्र में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचना इतिहास में पहली बार हुआ था। किंगयून सेक्ट के डिसाइपल्स मुझे बधाई देने आ गए। सबके चेहरे खुशी और हैरानी से भरे थे। लेकिन जब मैंने आसमान में उस गेट को देखा, मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई। मुझे महसूस हुआ कि चरम स्थान पर आने का दिन करीब आ गया है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, फिर ये गेट पूरी तरह खुल जाएंगी और उसके बाद मैं दुनिया को छोड़कर सेलेस्टियल रेल्म में चली जाऊंगी। लेकिन ज़ेन मेरे साथ नहीं आ सकता। फॉर्चून कैट एक प्राचीन डिवाइन बीस्ट है जो सृष्टि की शुरुआत से है। ना वो सेलेस्टियल रेल्म का है, ना ही इस मॉर्टल वर्ल्ड का। वो सिर्फ इसी दुनिया में रह सकता है, कभी असेंड नहीं कर सकता। अगर मैं चली गई तो ज़ेन को यही रहना पड़ेगा। बिल्कुल अकेले बैठी हमेशा और चांद को देख रही थी। मैं ज़ेन के बालों को सहलाते हुए बोली, मैं जल्द ही असेंड करने वाली हूँ। ये सुनते ही ज़ेन एकदम स्टिफ हो गया। मेरी आवाज भर आई थी। उसने अपना सर उठाया और मुझे देखा। उसकी सुनहरी आंखों में डिसबिलीफ था और दर्द भी। क्या आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? मैंने हाँ कहा। मेरी आंखें भर आई थी। सॉरी ज़ेन, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। ज़ेन प्यार से मुझसे लिपट गया। कोई बात नहीं मास्टर, बस आप इमॉर्टल बन जाइए। मैं यही इंतजार करूंगा आपके वापस आने का। पर उसकी आवाज में छुपा हुआ दर्द मैं साफ महसूस कर सकती थी। मुझे याद आया जब हम पहली बार मिले थे, तब वो एक बेचारा आवारा बिल्ला था जिसे लिली ने मेरे सामने फेंक दिया था। पूरा मिट्टी और धूल से भरा हुआ था। ज़ेन की आंखों में दर्द और बेबसी थी और तब मेरा सब मजाक उड़ाते थे। माता पिता को खो दिया, अपने ही स्पिरिट बीस्ट ने धोखा दे दिया। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। हम एक दूसरे का सहारा बने, हर मुश्किल साथ मिलकर झेली। वो हर कदम पर मेरे साथ खड़ा रहा। अगर ज़ेन ना होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अमर बनने का क्या फायदा अगर ज़ेन मेरे साथ ही ना हो? चाहे मैं इमॉर्टल ही क्यों ना बन जाऊँ, फिर भी अकेली रहूंगी। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? मैंने फैसला किया, मैं असेंड नहीं करूंगी। ज़ेन ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा मास्टर, आपने क्या कहा? मैंने कहा, अब मैं असेंड नहीं करूंगी। मैं मुस्कुराई और उसकी आंखें पोंछी। तुम्हारे बिना अमर बनकर भी कोई मतलब नहीं। मैं एक आम इंसान बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना कहकर मैंने अपनी सारी शक्तियों को छोड़ना शुरू कर दिया। मास्टर, मत कीजिए, ज़ेन चीखा। उसने मुझे रोकने की कोशिश की। आप ऐसा नहीं कर सकती। अमर बनना हर किसी का सपना होता है। आप इसे कैसे छोड़ सकती है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी अंदर की शक्ति धीरे धीरे मिटने लगी और आखिर में मैं एक बिना स्पिरिचुअल पावर की आम इंसान बन गई। मैं जमीन पर गिर पड़ी। पूरी तरह थक चुकी
आपने अमर बनने का मौका छोड़ दिया। आप बूढ़ी हो जाएंगी और एक दिन मर जाएंगी। मैंने उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोली, पगले, बूढ़ी होना और मरना ही जिंदगी है। ये जिंदगी तुम्हारे साथ बिता पाऊं वही काफी है, पर तुम मेरी हिफाजत तो करोगे ना? जैन ने सिर हिलाया और बोला, मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूंगा। कोई आपको तंग नहीं करेगा। उस दिन के बाद मैं अब वो ताकतवर किंगयोन सेक्ट की लीडर नहीं रही, बस एक आम इंसान थी। मैंने सेक्ट लीडर की जिम्मेदारी अपने सबसे बेहतरीन शिष्य सारा को दे दी। उसे मैंने खुद तैयार किया था। वो समझदार और काबिल थी। मुझे यकीन था वो किंगयोन सेक्ट को और भी बुलंदियों तक ले जाएगी। मैं जैन को लेकर किंगयोन सेक्ट से निकल गई। हमने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर हम सफर पर निकल पड़े। हर जगह घूमे। बसंत में हम नदी में नावें देखने गए, ट्यून की आवाज सुनी, हवा में उड़ते फूलों को देखा। जैन मेरे बालों में फूल लगा देता। गर्मियों में हम सनराइज देखने गए। सुबह हम साथ बीच पर बैठे और शाम को हम साथ मिलकर सीशल्स उठाते और लहरों में खेलते। जैन को रेत में लौटना बहुत पसंद था। पतझड़ में हम पहाड़ों पर मेपल देखने जाते। पूरे पहाड़ लाल पत्तों से ढके होते। हम मेपल के पेड़ के नीचे चाय पीते और जैन मेरे लिए सबसे लाल पत्ता लाता। मैं उसे किताब में संभाल कर रख लेती। सर्दियों में हम उत्तर के एक छोटे से शहर में रहते, एक गर्म और आरामदायक घर में। जैन कंबल में घुसकर मेरे साथ सो जाता। जिंदगी बहुत सादगी और खुशी से गुजर रही थी। कई साल बाद मैं सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत बन गई। फिर भी जैन मेरे साथ था। मेरे चेहरे पर झुर्री आ चुकी थी। अब चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन जैन अब भी वही प्यारा सा बिल्ला था। उसके सुनहरे बाल आज भी चमकते थे और वो हमेशा मेरे साथ रहता। वो मेरी चीजें लाता, मेरे लिए दरवाजा खोलता